नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल भाग्यराज सर में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हमेशा आपको यही बोलूंगा कि भाई त्यौहार आते जाते रहेंगे, बट आपका जो प्रिपरेशन है वो होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जब जेब में पैसा और नौकरी नहीं रहता है ना, तो त्यौहार वगैरह सब अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप अपना प्रिपरेशन रखते रहिए, त्यौहार भी मनाइए और साथ में अपना जो भी पढ़ाई का शेड्यूल है उसको तोड़ने मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगले साल त्यौहार आएगा ये निश्चित है, लेकिन अगले साल वैकेंसी आए चाहे ना आए ये कोई फिक्स नहीं है। क्लियर है ना। तो अपना पढ़ाई रखिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 'Cause I don't give a fuck what you say. देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। पिछले वीडियो तक में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये एशिया क्लीन एनवायरनमेंट समिट जो होता है ये कहाँ पर संपन्न हुआ? ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, यूएसए या रूस। तो इसका आंसर है भाई सिंगापुर। आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं कि सिंगापुर में अभी क्या हुआ है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। जनरेटिव एआई सेक्टर ने सर्वम वन नाम से कौन सी भाषा मॉडल बनाया है? सर्वम वन ना, ये बैंगलोर का एक एआई बेस्ड कंपनी है जिसने अभी 10 भारतीय भाषाओं को क्या किया है, बनाया है। तो इसमें आपके ऑप्शन है भारतीय भाषा, फ्रेंच भाषा, रशियन भाषा या जापानी भाषा। तो आपका ऑप्शन है ए भारतीय भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को बंद कर किस पुरस्कार को शुरू किया? तो आपके ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, नोबल प्राइज या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है भाई अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, ये सम्मानित करेंगे। अब ये जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड था ना, इसको हटाकर अब क्या कर दिए, अर्जुन पुरस्कार देंगे। ऐसे ही आपको याद होगा कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को हटाकर क्या कर दिए थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दे दिए थे। क्लियर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। जो खेल को देखते हैं वो वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। इस राज्य सरकार ने 10वीं में उत्तीर्ण अंक कम रखने का प्रस्ताव रखा है। तो ये जो है ना 10वीं में उत्तीर्ण अंक कम रखने का प्रस्ताव, ऑप्शन ए दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि भाई बच्चों को ना, जो बेचारे 33 नंबर लाने वाले थे, मासूम बच्चे बेचारे क्या है, गणित और विज्ञान में कमजोर रहते हैं, तो वो लोग के लिए सरकार बोला है हाँ ठीक है तुम 20 नंबर ला दो और आगे जाके हम आपको प्रमोट कर देंगे। ये चीजें ये ऐसा इतना खतरनाक ये चीज कर रहे हैं ना, कि कोई बच्चा अगर जिसको गणित और विज्ञान में दिक्कत है, वो चलो अभी तो 10वीं पास हो जाएगा, 11वीं पहुंच जाएगा, 12वीं पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करेगा, क्योंकि हर घर में माँ बाप का सपना होता है भाई कि बच्चा ना हमारा एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने, सरकारी जगह पे काम करे। जब वही बच्चा जब सरकारी फील्ड में आता है ना, तो उसको कुछ भी चीजें समझ नहीं आता है, एकदम भक जैसे देखते रहता है, ऐसे जैसे भांग खा के बैठे रहते हैं ना, वैसे करके बच्चे लोग बैठ के देखते हैं। तो वो बच्चे लोग के करियर के साथ सरकार खेल रहा है, ये चीजें बहुत बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार को थोड़ा सा बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए कि हर बच्चा कोई विधायक बनने नहीं चल जाएगा, हर बच्चा क्रिमिनल नहीं बनेगा, हर बच्चा भाई पढ़ने लिखने वाला है, उनके ऊपर और मैथ्स और साइंस के लिए फोकस करवाना पड़ेगा। इनके लिए इसके लिए अलग से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलवाना चाहिए इस सरकार को कि हाँ भाई जिसका मैथ्स वीक है, साइंस वीक है, हम उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करवाएंगे। ये कुछ होता है सरकार का काम, ये नहीं कि उसको प्रमोट करते जाओ और आगे बच्चा पूरा भाग हो जाए, कुछ समझ नहीं है उसको। क्लियर है। तो अभी 10वीं का कम उत्तीर्ण अंक रखने का प्रस्ताव कौन रखा है? महाराष्ट्र। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार ये सूचकांक जारी हुआ है और इसमें 180 देश के में ना हमारा जो भारत का रैंक है वो 176 आया है। ये रैंक याद रखना है कि 180 देशों का एक रैंकिंग हुआ था जिसमें वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक हुआ, उसमें भारत को 180 देशों में 176वां रैंक प्राप्त हुआ है। लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम या म्यांमार। तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। ये पहले आर्मी के जनरल थे, अभी वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत चल रहा है, तो उसी के कारण ये क्या हुआ है, अभी ये लुओंग कुओंग को क्या किया है,
राष्ट्रपति बनाया गया है। एडीबी का 69 सदस्य कौन सा देश बना है? तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल जो 69 सदस्य बना है, आपके ऑप्शन है इजराइल, बांग्लादेश, भूटान, लाओस। तो ये है भाई इजराइल। इजराइल इसका अभी 69 सदस्य बना है। और आपको मालूम है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में है। मनीला, फिलीपींस, ये देश है भाई फिलीपींस। ये एडीबी का मुख्यालय है। और इसके जो सीईओ है, कौन है इसके जो सेक्रेटरी है, उनका नाम है भाई मसात्सु असाकावा। ये इनके क्या है, चीफ है। ये बहुत बार पूछा हुआ है ना, तो ये याद रखना है। जैसे डब्ल्यूएचओ के चीफ, एडीबी के चीफ, यूनाइटेड नेशन के चीफ, ये सब ना कुछ कुछ बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके चीफ और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। क्लियर है? चले, केंद्र सरकार ने बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब एक साथ कनेक्टिविटी से बढ़े, इसलिए केंद्र सरकार ने अभी 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2 बड़े बड़े परियोजनाएं बनाए जाएंगे जो ये तीनों स्टेट को क्या करेंगे, रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाएंगे। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर अपनी जीडीपी का कितना % खर्च करता है? तो भारत जीडीपी का अपने जीडीपी का कितना % खर्च करता है? आपके ऑप्शन है 3.2%, 5.8%, 5.2% या 4.6%। तो सही आंसर है भाई 4.6%। इंडिया अपनी जीडीपी का 4.6% का यूज करता है शिक्षा पर। उस शिक्षा में ना लोगों का आधे ज्यादा तो सैलरी में निकल जाता है। जो भी गवर्नमेंट अधिकारी लोग रहते हैं, वो सैलरी में वो लोग का बजट का आधा से ज्यादा पैसा चल जाता है। उसके बाद जो भी पैसा बचता है ना, उसमें वही नेता लोग बांटना। शिक्षा मंत्री क्या करेगा? वो थोड़ी ना कुछ योजना काम के लिए बैठा है, तो पैसा खाने के लिए बैठा है ना। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट को इसका ना, ये जो है बजट, इसको बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा बजट बढ़ाए, डिफेंस में थोड़ा बजट बढ़ाए। ये सब नेता लोग का पैसा कम करके ना, ये सब डिफेंस उफेंस में बजट बनाना चाहिए। ये लोग अपना पैसा खाली बढ़वाते रहते हैं। क्लियर है? तो भारत अपने जीडीपी का 4.6% कवर करता है। किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या ब्राजील। तो इसका आंसर है भाई रूस। आपको मालूम है अभी ब्रिक्स 2024 ये रशिया के कजान में हुआ है। ये एक्चुअली ये जो 2024 था ना, ये ब्रिक्स सम्मेलन ये ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील बोला हम नहीं करेंगे इस बार। तो रशिया इमरजेंसी बेसिस पे अपने जगह पर कजान में जल्दी से ये मीटिंग करवाया है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये एक बोला है कि ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव को क्या किया है, ये एक रूपरेखा तैयार किया है कि भाई जो ब्रिक्स देश है वो अपने अनाज को क्या करेंगे भाई, इधर उधर आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे सस्ते रेट पे। तो इसी का एक रूपरेखा तैयार किया है कौन? रूस। कौन सा भारतीय चेस प्लेयर ने 2800 ईएलओ पॉइंट्स को क्रॉस किया है? ये ईएलओ पॉइंट ना चेस में दिया जाता है कि जिसका भी 2800 से ज्यादा होता है ना, तो ये क्या है भाई, ये सबसे बेहतरीन प्लेयर माना जाता है। जैसे आपको मालूम है विश्वनाथन आनंद, ये भारत के पहले थे जिनका 2800 ईएलओ क्रॉस हो गया। ये ईएलओ यहाँ का यूनिट है। ये एक ना जो चेस का जो शुरुआत किया था ना, उसके सरनेम पे है। उसका नाम, उनके भी सरनेम में ना ईलो ऐसे लिखे रहता था, तो उन्हीं के नाम पे ईएलओ पॉइंट्स बना दिया गया। तो ये 2800 ईएलओ पॉइंट्स को क्रॉस किया है। यह गुकेश डी, प्रागनंदा, विदित गुजराती या अर्जुन इरिगेसी। तो ये है भाई अर्जुन इरिगेसी। आप देख सकते हैं न्यूज का आर्टिकल, ये है भाई अर्जुन इरिगेसी जो अभी 2800 येलो को पॉइंट को क्रॉस। जापान पैरा बैडमिंटन 2024 भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो आपके इससे 2 प्रश्न बन रहे हैं कि भाई सुकांत कदम का संबंध किससे है? तो सुकांत कदम का संबंध है शटलर से। ये शटलर के प्लेयर है और अभी इन्होंने जापान में पैरा बैडमिंटन 2024 में स्वर्ण पदक को जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। ये अभी न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं। ये सुकांत कदम जिन्होंने अभी जापान में पैरा बैडमिंटन 2024 हुआ है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थे भाई आज के करंट अफेयर, जो पहले के 9 करंट अफेयर्स और अभी के पूरे 11 करंट अफेयर्स। आपको 20 करंट अफेयर्स इस 2 दिन के लिए याद रखना है। मैं फिर से आऊंगा आपके पास नए करंट अफेयर्स को लेके। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और फिर से एक बात, त्योहार वगैरह आते जाते रहेंगे, सारा चीजें मिलते रहेगा भाई आपको, लेकिन जब तक आपके पास जॉब
और सिक्योरिटी नहीं है ना, त्योहार भी एकदम सुना सुना हो जाता है। इसीलिए बार बार बोलूंगा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई करने के बाद आप त्योहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप पढ़ नहीं रहे हैं, उसके बाद त्योहार मना रहे हैं, तो ये बहुत चिंता वाली बात है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।